बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोल। आइए मोल को डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो डिस्कस करते हैं मोल को। स्टूडेंट्स, मोल जो है इसको केमिस्ट सीक्रेट यूनिट भी कहा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मोल की डेफिनेशन को। A mole is defined as the amount mean mass of a substance that contains 6.02 into 10 raised to power 23 number of particles. अब नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद है स्टूडेंट्स नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट। अब स्टूडेंट्स मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले आपको एक डेली लाइफ से एग्जांपल देना चाहूँगी। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 1 डजन की मतलब 1 दर्जन के अमाउंट में कोई भी चीज़, कोई भी मटेरियल अगर हमारे पास है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 12 पार्टिकल्स होंगे। इसी तरह ये एक जनरल सी आपको मैंने फिनोमिना बताया, लेकिन अगर इसको आप डेली लाइफ से किसी चीज़ से रिजेंबल करें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल जो एग्स हैं, एग्स आपको अगर 1 डजन चाहिए तो वो कितने होंगे? बिल्कुल, वो 12 एग्स होंगे जिन्हें हम 1 डजन के इक्वल कर रहे हैं। तो इसी तरह स्टूडेंट्स मोल का भी कंसेप्ट होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो अब मोल को देखते हैं। जो चीज़ आपको डेफिनेशन में बताई जा रही है वो ये है कि एक मोल जो होता है वो इक्वल होता है 6.02 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स के। और पार्टिकल्स मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। इसी तरह अगर एग्जाम्पल से देखा जाए तो हमारे पास अगर कार्बन का 1 मोल है तो उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? बिल्कुल 6.02 इंटू 10 raised to power 23 पार्टिकल्स होंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स नंबर ऑफ एटम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, मोल के कंसेप्ट को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो एग्जांपल आ जाती है हमारे पास वो है H2O की, वाटर के एक मॉलिक्यूल की। स्टूडेंट्स, वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन से और हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बनता है। स्टूडेंट्स, अगर हम हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन को देखें कि उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास होंगे 6.02 इंटू 10 raised to power 23 को जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन है उसके एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखना चाहें कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो स्टूडेंट्स वो हमारे पास 6.02 इंटू 10 raised to power 23 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के अंदर। स्टूडेंट्स ये 6.02 इंटू 10 raised to power 23 जो आपके पास अमाउंट है, जो वैल्यू है, इसका मतलब है 602 के बाद अगर आप 23 जीरोस ऐड करते जाएं तो एक बहुत ही बड़ी वैल्यू बन जाती है जिसे काउंट करना बहुत ही मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स अगर पूरी दुनिया के लोग भी मिलकर नॉन स्टॉप इस वैल्यू को काउंट करते जाएं तो उन्हें 11 ईयर्स लग जाएंगे इसको काउंट करने में। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने एक आसान हल ढूंढा है कि इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया गया है मैसेस के साथ। अब जो 1 मोल होता है स्टूडेंट्स वो इक्वल है 3 मैसेस के। आप जानते हैं कि एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस एंड फार्मूला मैस। जो एटॉमिक मैस है किसी भी एलिमेंट का, अगर उसे हम ग्राम्स में लिखें, ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह मॉलिक्यूलर मैस किसी भी मॉलिक्यूल का, उसको जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वो भी हमारे पास 1 मोल के इक्वल होगा। और इसी तरह किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला मैस है उसको हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो वो भी हमारे पास स्टूडेंट्स 1 मोल के इक्वल हो जाएगा उस आयनिक कंपाउंड के। तो स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को डिस्कस करने की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं मोल की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को। स्टूडेंट्स जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशंस है हमारे पास मोल की वो है द एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड मोल और मोलर मास। स्टूडेंट्स किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास और किसी भी आयनिक कंपाउंड का फार्मूला मास जो होता है
उसको जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, ग्राम्स में उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो वो हमारे पास इक्वल होता है मोल के या मोलर मास। तो स्टूडेंट्स इसके अकॉर्डिंग हम एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल आ जाती है हमारे पास कार्बन की। 12 जो है एटॉमिक मास है कार्बन एटम का, जब उसे ग्राम्स में एक्सप्रेस किया है हमने, तो वो हमारे पास इक्वल हो गया है 1 मोल ऑफ कार्बन के। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2O गिवन है। 18 जो है स्टूडेंट्स ये मॉलिक्यूलर मास है H2O मॉलिक्यूल का, जब इसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो ये हमारे पास इक्वल हो जाता है 1 मोल ऑफ H2O के। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास 58.5 जो है ये फॉर्मूला मास है NaCl जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। इसको जब हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तो ये हमारे पास 1 मोल ऑफ NaCl के इक्वल हो जाता है। आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं मोल की एब्रीविएशन को और रिलेशनशिप मोल और मास को। स्टूडेंट सबसे पहले हम एब्रीविएशन को देखेंगे कि मोल और मोलर मास को किस तरह से एब्रीविएट किया जाता है। तो सबसे पहले मोल को देखते हैं। स्टूडेंट्स मोल को जो एब्रीविएट किया जाता है वो है MOL से, और मोलर मास जो हमारे पास आ जाता है उसको एब्रीविएट करते हैं हम ग्राम पर मोल से। स्टूडेंट्स आई होप सो ये स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास की तरफ। तो स्टूडेंट्स मोल और मास का जो रिलेशनशिप है वो एक फॉर्मूले के जरिए एक्सप्रेस होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास होते हैं वो इक्वल होते हैं मास बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कि अगर हमें मोल्स फाइंड करने के लिए दे दिए जाएं तो हमें ज़रूर मास किसी भी सब्सटेंस का गिवन होगा और मोलर मास हम फाइंड करेंगे, तो इस तरह से हम नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर लेंगे। और इसी तरह अगर हमें मास ऑफ सब्सटेंस फाइंड करने के लिए दे दिया जाए और कहा जाए कि आपको इतने नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के गिवन है और मोलर मास हम निकालेंगे, तो इस तरह से उनको मल्टीप्लाई करके हम किसी भी सब्सटेंस का मास उसके मोल्स की जो वैल्यू होती है उससे हम निकाल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला को अंडरस्टैंड करने के लिए एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल आपको किसी भी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का मास गिवन है जो कि 48 ग्राम्स है, और आपको उसका मोलर मास फाइंड करना होगा 16 ग्राम्स। मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होगा वही उसका मोलर मास होगा 16 ग्राम पर मोल। और अगर आपको कहा जाए कि आप मोल्स को फाइंड करें तो स्टूडेंट्स आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जी बिल्कुल, नाउन मास ऑफ सब्सटेंस बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। जो आपके पास मास गिवन है 48 ग्राम्स, सबसे पहले आप वो लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे मोलर मास को जो कि 16 है। तो स्टूडेंट्स आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3 मोल। जो 3 मोल आपके पास आया है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑक्सीजन के। तो स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर यहाँ तक खत्म होता है। आई होप सो आपको मोल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।